गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 कन्याकुमारी चलें। तो मैंने आपको उसने बताया था कि कैसे बच्चे अपने पापा से कहते हैं कि पापा बहुत ठंड पड़ रही है, क्यों ना कहीं घूमने चले। तो उनके पापा कहते हैं कि हम कन्याकुमारी चलेंगे। तो कन्याकुमारी के बारे में इसमें बताया है उन्होंने। तो कन्याकुमारी बेटा दक्षिण के अंतिम छोर में है, उनके पापा ने बताया था। और हम वहाँ पूर्णिमा के दिन कन्याकुमारी में सूर्यास्त होते हुए और चंद्र उदय होते हुए मतलब देख सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया था। तो आज हम आगे का पढ़ेंगे। कन्याकुमारी के पास समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर एक बड़ी चट्टान पर, चट्टान कहते हैं बहुत बड़े पहाड़ के टुकड़े को। ठीक है, कन्याकुमारी के पास समुद्र के किनारे थोड़ी दूरी पर एक बड़ी चट्टान विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया है। एक बड़ी चट्टान पर विवेकानंद की स्मृति में बनाया गया विवेकानंद स्मारक है। क्या है? विवेकानंद की स्मृति के में बनवाया गया। उनकी स्मृति मीन्स होता है किसी की याद में, मतलब बनवाया गया एक विवेकानंद स्मारक है। तो ये बेटा याद कर लीजिए कि कन्याकुमारी में एक विवेकानंद स्मारक भी है। ठीक है, फिर वहाँ हम मोटर लॉन्च द्वारा पहुँचेंगे। मोटर लॉन्च द्वारा पहुँचेंगे, वहाँ का साधन है जिससे हम जाएंगे। वहाँ पर विवेकानंद तथा रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियाँ हैं। किस किस की हैं? विवेकानंद की और रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उसी चट्टान पर खड़े होकर हम समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं। मतलब जो वो चट्टान है ऊंची है काफ़ी, उस पे हम खड़े होकर जो समुद्र की लहरें हैं उनका आनंद या उन्हें देख सकते हैं। मतलब वहीं पास ही समुद्र में 135 फुट याद रखिएगा, 135 फुट ऊंची संत तिरुवल्लुवर की बहुत विशाल प्रतिमा है। तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा है। प्रतिमा मीन्स है उनकी मूर्ति है, मतलब 135 फीट ऊंची। विशाल मीन्स होती है बहुत बड़ी। ठीक है, गांधी स्मारक तथा कामगंज स्मारक भी वहाँ देखने योग्य हैं। क्या क्या है? गांधी स्मारक और कामगंज स्मारक भी वहाँ देखने योग्य हैं। इनके अलावा वहाँ अनेक मंदिर भी देखे जा सकते हैं। इनके अलावा क्या है? अनेक मंदिर भी हैं वहाँ जो देखे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। शाम के समय समुद्र के किनारे ठंडी हवा में सैर करने में बहुत आनंद आएगा। शाम के समय समुद्र के किनारे, क्योंकि शाम के समय भाई धूप हल्की हो जाती है तो हर जगह ठंडा लगता है, लेकिन समुद्र के किनारे तो और भी अच्छा लगेगा। सैर करने में बहुत आनंद आएगा, पापा ने बताया। तब तो हमें वहीं जाना चाहिए। नेहा बोल उठी। ठीक है, मैं आज ही सीटें आरक्षित करवा देता हूँ। आरक्षित मीन्स होता है रिजर्वेशन करवाना। ठीक है, सीटों को पहले से रिजर्व कर लेना। मतलब तुम सब जाने की तैयारी करो। उनके पापा कहते हैं मैं रिजर्वेशन करवा देता हूँ और तुम सब जाने की तैयारी करो। पापा बोले यह भी जाने। अब देखिए यहाँ कुछ दिया है, कन्याकुमारी में जिन 3 सागरों का संगम होता है उनके नाम है। आपने बीच में पढ़ा था कि वहाँ पर 3 सागरों का संगम होता है, तो वो 3 सागर कौन कौन से हैं? ठीक है, वो इसमें बताए गए हैं कि अरब सागर,
बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। कौन कौन से हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये बेटा याद कर लीजिए, आपको बहुत आगे तक ये काम में आएगा कि कन्याकुमारी में जो 3 सागर मिले हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है। फिर ये देखिए शब्द अर्थ दिए हुए हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्रोग्राम मीन्स होता है कार्यक्रम, ठीक है। छोर मीन्स होता है अंतिम भाग, मैंने बताया था, बॉर्डर। इट्स मानचित्र मीन्स होता है नक्शा या मैप जिसको आप कहते हैं। उत्सुकता मीन्स होता है व्यग्रता। संगम मीन्स होता है मिलन। और स्मृति मीन्स होती है याद में, किसी की मेमोरी में, मतलब किसी की याद में। ठीक है। ये शब्द आप याद कर लीजिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा कॉपी पे। चैप्टर 4 डालिएगा, कन्याकुमारी चले, और शब्द अर्थ ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से, अच्छी राइटिंग में। और सेकंड पेज से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप पहले तो बुक में फिल कर लीजिए, मैं करवा रही हूँ, ठीक है। फिर आप नोटबुक में कर लेना। तो अभी करते जाइए फटाफट, पेंसिल ले लीजिए और बुक में ही क्वेश्चन आंसर फिल करते जाइए, ताकि बाद में आपको कॉपी में करने में दिक्कत ना हो। ठीक है। मैं बोल भी रही हूँ, दिखा भी रही हूँ बेटा, आप अच्छे से करिए। ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी किस दिशा में है? तो अगर आपने चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कन्याकुमारी दक्षिण दिशा में है। ठीक है। कन्याकुमारी में पूर्णिमा का दिन क्यों प्रसिद्ध है? कन्याकुमारी में पूर्णिमा का दिन क्यों प्रसिद्ध है? इस दिन शाम के समय चंद्रमा का उदय, नोट कर लीजिए, इस दिन शाम के समय चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना दोनों साथ साथ देखे जा सकते हैं। मतलब क्या क्या दोनों देखे जा सकते हैं? चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों साथ साथ देखे जा सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ये वाले क्वेश्चन आंसर है जो आपको करने हैं, अब मैं वो करा रही हूँ। ठीक है। ऊपर वाले केवल बेटा बुक में फिल कर लीजिए, मैं दे भी सकती हूँ ये एग्ज़ाम में, कॉपी में नहीं करने हैं लेकिन। ठीक है। कॉपी में नहीं करने हैं आपको, केवल नोटबुक में ये वाले करने हैं जो मैं अब करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, पापा ने बच्चों को कन्याकुमारी की स्थिति कहाँ दिखाई? स्थिति मतलब उसके बारे में कहाँ दिखाया, मतलब उसको कहाँ पे दिखाया? तो भारत के मानचित्र पर। कहाँ दिखाया? भारत के मानचित्र पर, यानी कि इंडिया के मैप पर दिखाया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, पापा ने बच्चों को कन्याकुमारी की स्थिति भारत के मानचित्र पर दिखाई। अभी आप शॉर्ट में लिख लीजिए, कॉपी में पूरा करके लिखेंगे। ठीक है। और फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के अर्थ बताइए। और ये मैंने आपको बताया था बेटा, अच्छे से समझाया था। सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। सूर्योदय मीन्स होता है सूर्य का उदय होना, और सूर्यास्त का अर्थ होता है सूर्य का अस्त होना। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी के 4 स्मारकों के नाम लिखें। अभी मैंने आपको स्मारक के बारे में बताया था, विवेकानंद स्मारक, संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, गांधी स्मारक और कामराज स्मारक। एक बार और सुन लीजिए, विवेकानंद स्मारक, संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, गांधी स्मारक और कामराज स्मारक। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। एक बार मैं आंसर और रिपीट कर देती हूँ, ताकि अगर किसी का छूट गया हो तो वो कंप्लीट कर ले। ठीक है। पापा ने बच्चों को कन्याकुमारी की स्थिति कहाँ दिखाई? भारत के मानचित्र पे दिखाई थी। ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के अर्थ, सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, और सूर्य अस्त का मतलब होता है सूर्य का अस्त होना, यानी कि छिपना। ठीक है। कन्याकुमारी के 4 स्मारक, विवेकानंद स्मारक, संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा, गांधी स्मारक और कामराज स्मारक। तो आप ये बहुत सुंदर राइटिंग में अच्छा कॉपी पे वर्क कर लेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज करनी है मैं आपको फिर बता दूंगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको
कॉपी में करनी है, ठीक है। अब तब तक इतना कर लीजिएगा। चैप्टर 4 डाल के चैप्टर का नाम अच्छे से राइटिंग में डालिएगा बेटा। बहुत से बच्चे कॉपी चेक कराने आ रहे हैं, इतना गंदा सा डालते हैं जैसे कॉपी में उनकी जगह ही ना हो। तो आप बहुत अच्छे से डालिए। हेडिंग के बाद हमेशा नाम के बाद 2-3 लाइन छोड़ दीजिए, फिर शब्दार्थ करिए। शब्दार्थ करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्वेश्चन आंसर करिए बहुत अच्छी राइटिंग में। हर आंसर के बाद कम से कम 2 लाइन का गैप दीजिए ताकि स्केचिंग अच्छे से हो सके। ओके, बाय बेटा।